नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और बात करेंगे राजनीति की। राजनीति में बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा सत्र की बड़े जो घटनाक्रम है वो, और उसके बाद में सिरसा फोकस रहेगा। और हरियाणा सत्र की बात करें तो आज जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी एएसपी की तरफ से आज पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ, बता दें कि अभी अभी लिस्ट जारी की गई है। 19 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 15 प्रत्याशी हैं जेजेपी के और 4 प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के। और 19 की पूरी लिस्ट के अगर मैं बात करूं तो जेजेपी की तरफ से जो निर्धारित किए गए हैं वो है मुलाना से है, वो रिजर्व सीट है, वहाँ से डॉक्टर रविंदर धीन को कैंडिडेट बनाया गया है। रादौर से राजकुमार बुबका, गोला से ये भी रिजर्व है, कृष्ण बाजीगर है, गोहाना से कुलदीप मलिक, जुलाना से अमरजीत ढांडा, जींद से इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत, उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला, नलवा से वीरेंद्र चौधरी, दादरी से राजदीप फोगाट, तोसाम से राजेश भारद्वाज, बेरी से सुनील दुजाना सरपंच, अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव, बावल से ये भी शेड्यूल कास्ट में है रामेश्वर दयाल, ये रिजर्व सीट है। और होडल से ये भी रिजर्व है सतवीर तंवर। यहाँ ये 15 सीटें हैं, यहाँ से जेजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के अंदर सढौरा से है सोहेल, जगाधरी से डॉक्टर अशोक कश्यप, सोना से विनेश गुर्जर और पलवल से हरित बैंसला। ये टोटल 19 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है जेजेपी और एएसपी की तरफ से। इनकी ये पहली लिस्ट जारी हुई है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की मीटिंग आज फिर चल रही है, और मीटिंग का मुद्दा आज है गठबंधन। जी हाँ, बता दें कि कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन लगभग तय हो चुका है। सीटों का बंटवारा की बात करें तो 5 सीटों पर सहमति बनने जा रही है। और जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक जो 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आएगी उसमें है कलायत, पानीपत ग्रामीण, गुला, जींद और पेहवा। ये सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में इस गठबंधन के माध्यम से आ सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के भी हिस्से में एक सीट आ सकती है। और ये गठबंधन की चर्चाएं पूरे दिन भर से चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि सीटों को लेकर आज रात को मीटिंग है और उसका निर्धारण हो जाएगा। तो ऐसे में संभावना है कि कल कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। वहीं यहाँ यह भी बता दें कि इस गठबंधन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान नाराज हैं। जी हाँ, बता दें कि ये बड़ी खबर है कि मीटिंग के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, हम अपने लेवल पर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत के साथ हम सत्ता में आएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हाईकमान ने कहा कि हमें गठबंधन धर्म निभाना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये दोनों जो दल हैं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ये हिस्सा हैं। तो ऐसे में इनके हिस्से में कुछ न कुछ यहाँ पर हरियाणा की सीटों के अंदर उनका कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो ये एक बड़ी जानकारी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी सूची कल आने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि अभी तक फाइनल लिस्ट हालांकि आने की लगभग 60 से 70 सीटों पर फाइनल लगभग मोहर लग चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत संशय है और वो कल की तारीख में पहली सूची जारी कर दी जाएगी। तो ये बड़े घटनाक्रम आज के यहाँ पर हैं। और अब बात करते हैं सिरसा की। तो सिरसा में कल जैसे ही गोकुल सेतिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, वैसे ही उनके खिलाफ एक तरफ उनका पॉजिटिव ये है कि सट्टा बाजार में उनकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है। सट्टा बाजार में गोकुल सेतिया की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं उनको जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बगावती सुर उठने शुरू हो चुके हैं।
कल शाम को ही इसके अंदर राजकुमार शर्मा जो कि होशियारलाल शर्मा के पुत्र हैं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त कर दी। वही आज वीरभान मेहता जो कि प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी की टिकट के हैं, और उन्होंने, उनके जो समर्थक है, उन्होंने आज एक प्रदर्शन टाइप का एक मतलब दबाव बनाने के लिए एक कार्यक्रम किया, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को ये सीधा सीधा चेतावनी दी है कि अगर यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा अगर किसी को टिकट दी गई, यानी कि गोकुल सेतिया को, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसा उनके जो वीरभान मेहता के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास किया है। हालांकि इनके दबाव का कितना असर हाईकमान मानेगी, वो आने वाला 1 या 2 दिन, यानी कि कल लिस्ट आनी है, शायद इसके अंदर भी सिरसा का नाम शामिल हो सकता है, तो वो दबाव क्लियर हो जाएगा कि कितना एक्चुअल में दबाव माना गया है। इसके अलावा कल से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ की पुरानी फोटो गोकुल सेतिया की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीडिया के अंदर भी यह मामला खूब उछल रहा है। हालांकि इसके बाद में गोकुल सेतिया ने मीडिया के सामने, यानी कि उन्होंने एक अपना लाइव आकर एक वीडियो उन्होंने डाला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के हथकंडे, ये सीधा सीधा आरोप उन्होंने गोपाल कांडा पर लगाए हैं, और उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा उन्हें मरवाना चाहते हैं। ये आरोप भी गोपाल कांडा पर गोकुल सेतिया ने लगाए हैं। वही उन्होंने यह भी कहा है कि गोल्डी बराड़ के साथ 10 साल पहले की फोटो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी है, तो ऐसे में ये साबित नहीं होता कि हम गैंगस्टर के साथ हैं। तो इस पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। और इसके अलावा बात करते हैं गोपाल कांडा की, तो गोपाल कांडा लगातार कल से जनसंपर्क अभियान में चल रहे हैं। गांव-गांव में, शहर-शहर में वो जा रहे हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो ये बड़े बड़े घटनाक्रम आज के सिरसा विधानसभा सीट के हैं। अब बात कर लेते हैं एलनाबाद की। तो एलनाबाद में भरत सिंह बेनीवाल, पवन बेनीवाल और संतोष बेनीवाल, ये पिछले करीब 1 सप्ताह से दिल्ली में डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर संतोष बेनीवाल और पवन बेनीवाल हैं, वो कुमारी शैलजा के आवास पर बने हुए हैं। वहीं भरत सिंह बेनीवाल जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बने हुए हैं। वहीं उनके कुमारी शैलजा के आवास पर भी चक्कर वो लगातार लगा रहे हैं। ऐसे में आज संतोष बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो, उन्होंने लाइव आकर वीडियो डाला है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी की एलनाबाद की टिकट लगभग उनकी फाइनल हो चुकी है, और अपने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो तैयारी रखें। हालांकि इसके पीछे, क्योंकि अभी तक क्लियर हुई नहीं है टिकट किसको मिलेगी, वो हाईकमान तय करेगा, लेकिन इस तरह से उन्होंने जो वीडियो डाला है, उससे जहां पर संतोष बेनीवाल के समर्थकों के अंदर उत्साह है, वहीं भरत सिंह बेनीवाल के समर्थक इस पर कह रहे हैं कि हाईकमान जब तक टिकट फाइनल नहीं करते, तब तक इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालने चाहिए। ये एलनाबाद का घटनाक्रम है। अभी बात कर लेते हैं डबवाली की। तो डबवाली के अंदर आज नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला का रोड शो था, जनसंपर्क था, और उसके अंदर आज एक बड़ी बात नैना चौटाला ने बोली है, और उन्होंने कहा है गुंकावाली के अंदर मीडिया से बातचीत करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर नाराजगी जाहिर कर दी थी जनता ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें, मतलब देसी सीधे शब्दों में उन्होंने बोला कि आपड़ो मारे तो छियाँ जरूर गिरे, पीछे हमारी जो है वो नाराजगी जाहिर आपने कर चुके हैं, लेकिन अब आप पार्टी के साथ जुड़ जाइए। हालांकि इसके बाद जो लोग कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी नाराजगी है आपके प्रति, और इसका भी खामियाजा आपको इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ऐसे कमेंट लोग कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला हैं, वो हल्के के अंदर, डबवाली हल्के के अंदर जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी पर भी उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने हल्के के अंदर ई लाइब्रेरी शुरू की थी, कोई नशे का सौदा शुरू नहीं किया था, दिग्विजय ने आज बोला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं,
वो उनके इस तरह के लाइब्रेरी वाले जो कार्य हैं उससे हताश हैं, परेशान हैं, और उन्होंने उनके लाइब्रेरी वाले कार्य को बंद करवाने का जो प्रयास है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जनता वो सब जानती है और ऐसे में जनता उनके साथ है और एक बार फिर सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उनके अलावा लगातार अमित शाह कांग्रेस पार्टी के नेता वो लगातार जुटे हुए हैं, जनसंपर्क में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अपने पिछले 5 साल का जो जिस तरह से विकास कार्य जो करवाए हैं वो गिनवा रहे हैं और आगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी ऐसा उनका दावा किया जा रहा है और इसी आधार पर वो अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। अब बता दें कि ये है मुख्य मतलब इस तरह से आज के जो घटनाक्रम, और कल से नामांकन शुरू है। कल 5 तारीख से हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का पहला दिन है और कल से लेकर 12 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। उसके बाद में 16 तारीख को नामांकन वापिस होंगे और 16 की शाम को ही निशान मिल जाएंगे। तो ये राजनीतिक पार्टियों को निशान जो है वो आवंटित 16 को हो जाएंगे और कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। तो ये आज के बड़े घटनाक्रम है। हमारा ये जो कार्यक्रम है इस तरह से वो कैसा आपको लग रहा है कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला ज़रूर आप बढ़ाते रहें ताकि हर एक अपडेट हम आपको पहुंचाते रहें, हमारा भी हौसला बनेगा। वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।